नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स और बेटा हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग। हमारी जो रीजनिंग की बुक है उसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है बच्चों हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। आज हम इस चैप्टर को बेटा पूरा इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए बच्चों, चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में किया था लेटर नंबर कोडिंग, कि कुछ लेटर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उनकी कोडिंग होगी। सिंबल एंड डायरेक्ट कोडिंग, कि कुछ सिंबल्स का हमें अल्फाबेट से दे रखा होगा। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कि एक नंबर के प्लेस पे कुछ और रीजन दे रखा होगा। और फिर है सेंटेंस कोडिंग। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे 4 टॉपिक यहाँ पे करने हैं इस चैप्टर में। तो आइए बच्चों चलते हैं आपके चैप्टर पे लेके क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 3 कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा गार्डन इज कोडेड एज, गार्डन GARDEN, गार्डन इज कोडिंग एज M स्मॉल g F V कैपिटल T एंड S। तो बच्चों इसको हमने इस तरीके से कोडिंग, इसका रिलेशन इससे है कि G के प्लेस पे M में, A के प्लेस पे G, R के प्लेस पे F, D के प्लेस पे V, E के प्लेस पे T और N के प्लेस पे S। देन हाउ विल रीड इज कोडेड। तो बेटा जो रिलेशन यहां पे था, अब देखिए R को हम यहां पे किससे ले रहे थे, F। तो यहां पे R के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, F। फिर E के प्लेस पे था हमारा T, तो हमने E के प्लेस पे कर दिया T। देन A के प्लेस पे था बच्चों G, तो A के प्लेस पे आ गया हमारा G कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पे, स्मॉल। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, स्मॉल। और फिर D के प्लेस पे आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पे V। तो हमारे पास क्या आया, FTGV बच्चों हमारे पास ऑप्शन 1। तो हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है बेटा हमारे पास FTGV। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इन ए सर्टेन कोड वैल्यू VAL वैल्यू इज को रिटर्न एज XCNWG। देन हाउ विल मनी MONEY। बेटा यहां पे देखिए, अब आपको रिलेशन ढूंढना है बच्चों यहाँ पे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो V के बाद क्या आता है, VWX। V के बाद क्या आता है बच्चों, WX। A के बाद क्या आता है, B, फिर C, LMN, UVW, EFG। बेटा आपको जो यहां पे रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक एक लेटर इनके बीच में है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, NO के बाद बच्चों P, फिर आएगा मेरा Q। तो पहले मैं साइन लगा देता हूं बेटा, NOPEFG। और देन क्या आएगा बेटा, WYZ। और Z के बाद आता है बच्चों वापस A। तो हमारा OQPGA, OQPGA बच्चों ये रहा हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, अगेन कैंसिल। तो हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का आंसर बच्चों आपके सामने विद रीजन, कि किस तरीके से इन्होंने इसको कोडिंग डिकोडिंग किया है, क्या इसमें हमारा पैटर्न रहा है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। CAT इज 48 बच्चों, और Z कितना है बच्चों, 42। तो बेटा यहां पे रिलेशन जो है, C हमारा होता है थर्ड लेटर, A होता है हमारा फर्स्ट लेटर, और T होता है बच्चों हमारे पास कौन सा, हमारा 20th। कैसे पता करते हैं बेटा, एक हमारे पास कोड होता है EJOTY, इजोइटी। E होता है बच्चों हमारे पास 5th, J होता है हमारे पास 10th, O होता है बच्चों हमारे पास 15th, T होता है 20 और ये होता है हमारे पास 25।
तो ये हमारा ऑर्डर होता है बेटा, हम इनके प्लस माइनस करके ई के बाद एफ आता है तो बच्चों हमारा 6 हो गया। फिर जे से पहले क्या आता है, एल एम ओ जी एच आई जे, तो आई जे, आई हमारा हो गया 9th, जे के बाद आता है के, तो बेटा हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ओ हमारा 15th है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी। तो हमारे पास यहां से पता चलता जाता है कि कौन कौन से लेटर किस नंबर पे आते हैं बेटा। तो जब ये हमारे पास क्या आ गए, जब इनका जो टोटल बना वो टोटल आया बच्चों 20, 24 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आया मेरे पास कि इनको प्लस करने के बाद क्या किया मैंने, मैं यहां पे आपको अच्छी तरीके से कर देता हूं कि इनको प्लस करने के बाद इंटू 2 करना है। तो बेटा जेड होता है हमारा 26 लेटर होता है और उसको क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आया बच्चों 52। अब हमसे पूछा टी, टी ई ए बच्चों, ए हमें पता है फर्स्ट है, ई हमें पता है बच्चों कौन सा है हमारा 3rd, और टी हमें पता करना है। टी आपको बच्चों यहां पे दिखाई दे रहा होगा 20, तो 20 + 3 + 1, 20 + 3 नहीं बच्चों, ई हमारा होता है बेटा 5th, सॉरी यहां पे मैं थोड़ा सा मेंशन गलत कर चुका हूं, तो हमारा ई होता है 5th। 20 + 5 + 1 कितना हो गया बच्चों, ये 26 × 2, तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, इसका आंसर भी हमारे पास बच्चों आएगा 52। क्या आएगा बच्चों, तो टी का कोड भी क्या होगा हमारे पास 52 निकल के हमारे पास बच्चों यहाँ पे हमारे पास किसका आंसर आएगा, TEA का आंसर हमारे पास यहाँ पे 52 आएगा। देखते हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आता है, 4th का आंसर क्या आता है बच्चों। 4th में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया, INDIA, इंडिया में होते हैं बच्चों 5 लेटर, इंडिया में 5 अल्फाबेट्स आ रहे हैं और इसका रिलेशन कितना है 125, और 125 क्या होता है बेटा 5 × 5 × 5 125, 5 लेटर्स का क्यूब होता है 125। बेटा इंग्लैंड, ENGLAND, इंग्लैंड में है बच्चों कितने हमारे पास 3 और 4 7, 7 का क्यूब चेक करते हैं बच्चों, 7 का क्यूब होता है 343, ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही जा रहा है। अब फ्रांस, FRANCE, बच्चों कितने लेटर है इसमें हमारे पास 6 × 6 × 6 बेटा हमारे पास आएगा 216, तो 216 बच्चों क्या हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास इसका करेक्ट है। बेटा रह गया हमारे पास कौन सा, ये हमारे 3rd और 4th का आंसर था। 5th देखते हैं बेटा क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th, नेचुरल इज रिटन एज NATURAL, नेचुरल को किस तरीके से लिखा जा रहा है, UBOUMBS। बेटा मुझे इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है बच्चों, किसी भी तरीके से रिलेशन हो सकता है, हमें बहुत से जल्दी पहुंचना है। तो बेटा टी के बाद आता है U, N के बाद आता है O और A के बाद आता है हमारे पास क्या B। तो मेरे पास जिसको लिखना है प्रॉब्लम, PROBLEM, तो मैं आपको जो आंसर दे रहा हूं बेटा, P के बाद क्या आता है Q, O के बाद क्या आता है बच्चों P, R के बाद आता है S, PSQ। U का बेटा क्या रहा है यहाँ पे सेम, तो B का क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे सेम। देखिए L के बाद क्या आता है बच्चों M के बाद क्या आएगा यहाँ पे N, A के बाद आता है B, E के बाद आएगा F और L के बाद आएगा बेटा M। तो हमें हमारा आंसर R के बाद S और ये क्या है हमारा A के बाद B, तो PSQ BNFM। तो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, P से, ये P से नहीं है बच्चों, ये P से नहीं है, दो हमारे पास P से है, PSQ BNFM। तो बच्चों हमारा C ऑप्शन करेक्ट है, PSQ B ये हमारा क्या है रॉन्ग। तो यहाँ पे C ऑप्शन बच्चों हमारे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल के आता है। तो हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6,
यहां पे है बच्चों सिंबल एंड डायरेक्ट कोडिंग, कि हमारे पास सिंबल क्या कहता है, इन ए लैंग्वेज सुगर, SUGAR, सुगर को क्या लिख रहा है, ZNMDB, सुगर को ZN, एंड T इज कोडेड एज FLD. हाउ वुड यू कोड ग्रेट, GRATE. तो बेटा हमने यहां से G का हमारा रिलेशन किससे है, M से, तो यहां पे G का रिलेशन किससे आएगा बच्चों, M से. हमारे पास R बेटा किससे हमारा B, तो R का आंसर आएगा हमारा B. A क्या है बच्चों हमारे पास D, दोनों बार D है, दोनों तरफ D है, तो A के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों यहाँ पे D. और T हमारा क्या निकल के आ रहा था बेटा F, T के प्लेस पे F. और E हमारा क्या है बच्चों L. तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया है MBDFL. M से स्टार्ट, ये M से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये M से स्टार्ट नहीं है, ये M से स्टार्ट नहीं है, तो हमारे पास एक ही आंसर है MBDFL. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों. सर्टेन कोड, R इज परसेंट, R का मीनिंग क्या है बच्चों, परसेंट. E इज हैशटैग, D इज एट द रेट, D इज एट द रेट. A इज ट्रेंगल, A इज ट्रेंगल. हाउ इज डेयर, डेयर. तो बच्चों मैंने यहां से D का निकाला, D क्या है बच्चों यहां पे हमारे पास एट द रेट, एट द रेट. A क्या है बच्चों हमारे पास ट्रेंगल. R क्या है बच्चों हमारे पास परसेंटेज. और E क्या है हमारे पास हैशटैग. तो बच्चों हमने जब इस ऑर्डर को देखा, कौन सा ऑर्डर, एट द रेट ट्रेंगल, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, ये दोनों तो एट द रेट से स्टार्ट नहीं है, एट द रेट के बाद ट्रेंगल, तो एट द रेट द ट्रेंगल बेटा किसमें है, सिर्फ B में. A में एट द रेट के बाद क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा था. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन बच्चों आपको यहां पे मैं दे चुका हूं. इन ए सर्टेन कोड हैट, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को. हैट का हमारा क्या है, 782, रैबिट, RABBIT, रैबिट को लिखा है इन्होंने 681192. देन हाउ इज हैबिट इज कोडेड, बेटा H देखिए, H क्या था हमारे पास 7, तो H से क्या आया बच्चों हमारे पास 7. A क्या है बच्चों हमारे पास, दोनों बार 8 था, तो यहां से हमने ले लिया 8. B क्या था बच्चों हमारे पास 1. और I था बच्चों हमारे पास 9. और T क्या है बच्चों हमारे पास, T हमारे पास है 2. तो हमारे पास आया बच्चों 78192, 78192, 78192. ये रहा बच्चों हमारे पास आंसर. ये 7813 है, ये 6 से स्टार्ट है, ये 78129 है. तो ये हमारे कैंसिल हो चुके हैं. और बच्चों हमें क्या मिला, हमारा कोड मिला है 7812. क्वेश्चन नंबर 9, न्यूज इज कोडेड एज, न्यूज NEWS is coded as *5 #1, then ASLE. बेटा यहां पे देखिए मुझे सिर्फ 2 ही लेटर मिल रहे हैं. E का मतलब है 5, E का मतलब है बेटा 5, S का मतलब है 1, S का मतलब है 1. अब 1 और 5 यहां पे और कोई लेटर यूज नहीं हो रहा हमारा, ये 2 अल्फाबेट इसमें कॉपी हो रहे हैं. तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे 1 और थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा है 5. तो हमें इसमें ढूंढना है कि जहां पे सेकंड नंबर पे हमारा 1 हो और कहां हो हमारे पास, सेकंड पे 1 और फोर्थ पे 5. सेकंड पे तो मेरा एक ही मिल रहा है बेटा, वो कौन सा है, क्योंकि बाकी जो 2 लेटर हैं वो इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, कि 2 अल्फाबेट्स कॉपी हो रहे हैं और बाकी हमारे लेटर हैं, और जो मैच नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर बनता है बेटा ASLE का है C1
$5, क्योंकि बाकी कोई ना तो सिंबल रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 ही लेटर हमारे यहां पे रिपीट हो रहे हैं। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, डेस्क, DESK, डेस्क का कोड क्या है बच्चों हमारे पास, हैशटैग $52। राइट इज रिटर्न एज %7 हैशटैग और $। बच्चों हमने यहां पे देखा कि डी और हमारा कौन सा, डी पे हमारा हैशटैग आ रहा है, ई पे हमारा $। आ रहा है और हमारा कुछ कॉपी नहीं हो रहा। हाउ रिस्क इज रिटर्न एज, तो बच्चों आर हमारा क्या है, परसेंटेज, आई हमारे पास था 7, एस क्या है बच्चों यहाँ पे 5 और के हमारे पास क्या है बच्चों 2, तो %752 बी ऑप्शन हमारा बच्चों, क्योंकि इसमें तो हमारे पास क्या है 4 लेटर ही नहीं है, और यहाँ पे था 725, तो 10th का बच्चों क्या आंसर बनता है हमारा, बी ऑप्शन। क्या बनता है बच्चों, बी ऑप्शन। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कि हम किसी चीज के प्लेस पे कुछ और लिखते हैं और उसको क्या देखते हैं बेटा, उसका कोड उसके प्लेस पे कुछ और नाम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 11, बेटा यहां पे लिखा हुआ है अप्रैल मीन्स दिसंबर मीन्स अगस्त मीन्स जनवरी एंड जनवरी मीन्स अक्टूबर, देन इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, बेटा इंडिपेंडेंस डे कौन से मंथ में आता है, अगस्त में आने वाला है, जुलाई के बाद अगस्त में हमारा 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। तो अगस्त, अब अगस्त का मीनिंग क्या है, जनवरी, तो बच्चों हमारे पास यहां पे क्या आता है जनवरी, कि अगस्त के प्लेस पे हम जनवरी यूज करते हैं। देखो यहां पे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जनवरी का मतलब होता है अक्टूबर, तो अक्टूबर हमारे ऑप्शंस में ही नहीं है अक्टूबर है, लेकिन अगस्त का मीनिंग है जनवरी, तो हम वहीं पर रुकेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जनवरी का भी कुछ और मीनिंग है, जनवरी का मीनिंग है अक्टूबर, हमें वहां तक नहीं जाना, हमें डायरेक्ट ढूंढना है कि हमारा अगस्त में आता है क्या, इंडिपेंडेंस डे, और अगस्त का मीनिंग होता है जनवरी, तो हमारा जनवरी डी ऑप्शन यहां पे बच्चों क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर तो हमारा क्या आया इसमें, जनवरी, डी ऑप्शन कौन सा, जनवरी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, फ्लावर इज कॉल्ड म्यूजिक इज कॉल्ड इंजन इज कॉल्ड कार इज कॉल्ड कारवान इज कॉल्ड टेंट इज कॉल्ड इग्लो, देन राइट वेयर डू सोल्जर्स ऑन बैटलफील्ड का मतलब है बेटा युद्ध की जगह पे, युद्ध में जब वो जाते हैं तो टेंट बना के रहते हैं, और टेंट इज कॉल्ड इग्लो। तो बेटा हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, अगेन डी ऑप्शन, कौन सा, IGLOO, इग्लो। क्यों, क्योंकि बैटलफील्ड का मतलब हो गया युद्ध की जगह पे कोई मकान नहीं होते, वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं वो टेंट बना के रहते हैं, और टेंट को क्या कहते हैं बच्चों, हम यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन जो हमारी कोडिंग है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू इज कॉल्ड रेड इज कॉल्ड येलो इज कॉल्ड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड, बेटा ह्यूमन ब्लड होता है रेड। अब बच्चों ने देखा इसमें रेड आ रहा है, रेड यहां पे बच्चों को दिख गया, तो बच्चे क्या करते हैं जी, रेड पे ऑप्शन डाल देते हैं, बेटा सब्स्टिट्यूशन, रेड इज कॉल्ड येलो, यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों, रेड इज कॉल्ड येलो, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं है बच्चों यहां पे। क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो इज कॉल्ड ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर, और ग्राइंडर इज कॉल्ड आयरन, देन इन विच विल ए वोमेन बेक का मतलब होता है पकाना, तो बेटा बेक किस में करती है वोमेन, ओवन में,
और ओवन क्या है यहाँ पे, ओवन इज ग्राइंडर, तो ग्राइंडर क्या है बच्चों यहाँ पे, हमारा ग्राइंडर जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सी ऑप्शन जो कि ग्राइंडर है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट। तो हम चलते हैं बच्चों 15th क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 15th क्वेश्चन। 782 मीन्स फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। 692 means roses are red, roses are red। और क्या है हमारे पास, तो यहां पे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि इससे हमारा कंफ्यूजन बन रहा है कि अल्फाबेट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे 782 का मतलब किससे है, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। 692 मीन्स क्या है बच्चों, रोजेज आर रेड, रोजेज आर रेड। और 628 का मीन्स क्या है बच्चों, रोजेज आर ब्यूटीफुल। अब हमें कंपैरिजन करना है बच्चों। बच्चों देखिए 2 एक जो अल्फाबेट है वो सभी में आ रहा है और आर भी सभी में आ रहा है, आर 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 2 2 2। तो हमने यहां से क्या आइडिया लगाया बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं सो दैट कि इसको थोड़ा साइड में भी कर देता हूं। तो मैंने यहां से आइडिया लगाया कि 2 हमारा क्या है, आर। देन हमारे पास देखिए बेटा फर्स्ट और लास्ट लेटर में यहां पे ब्यूटीफुल आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ब्यूटीफुल। तो बेटा जो 8 है वो किसको करता है रिप्रेजेंट, ब्यूटीफुल, ब्यूटी। तो ये क्या है बेटा हमारा ब्यूटीफुल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8। अब देखिए रोजेज आ रहा है इन 2 में और इनमें हमारा आ रहा है 6। तो 6 हमारा क्या है बच्चों, रोजेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे पूछा है फ्लावर्स के लिए कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो बच्चों यहां पे फ्लावर्स के लिए फ्लावर्स आ रहा था हमारा इसमें 2 का हमें पता चल चुका है कि 2 हमारा क्या है, तो हमारा जो 7 है वो क्या है, फ्लावर्स, किसका है वो। तो हमारे पास एक आंसर बच्चों यहां पे मिल चुका है कि जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, बी ऑप्शन हमारा। व्हाट डज द नंबर 9 डिनोट। अब एक ही नंबर हमारा रह गया, वो यहां पे आ रहा था 9, इसमें भी था, और नहीं सॉरी 9 हमारा सिर्फ एक में ही था, 2 और 6 को हम डिफाइन कर चुके हैं। 2 हमारा आर है और 6 हमारा 9 है। तो रेड के लिए हमारा क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे, 9 किसके लिए आ रहा है, रेड। तो हमारा आया बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी, जो क्या है हमारा रेड। हमने इन सबको कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे बता दिया कि 2 और 6 हमारे डिफाइन हो चुके हैं। तो 9 इसमें से रोजेस क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास 6, आर हो गया हमारा 2, ब्यूटीफुल हो गया हमारा कौन सा, ब्यूटीफुल हो गया था 8। तो रेड पे फ्लावर यहाँ पे बचा था बच्चों एक ही से, वो हो गया ये, और रेड हो गया हमारा 9। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास 15 और 16 क्वेश्चन दोनों के हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। रह जाता है बेटा हमारे पास यहाँ पे एक 17th क्वेश्चन। क्या रह जाता है, 17th क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा और इसको क्या करना होगा, श्रिंक करना होगा, सो दैट कि मैं इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकूं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड का मतलब क्या है, का ना दीपा, ये इसका मीनिंग है। एंड व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड।
व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड का मतलब है ना दी सारा, ना दी सारा, ना दी सारा। अब मैंने जब दोनों वर्ड को कंपेयर किया बच्चों कि इन दोनों में दो ही वर्ड कॉमन है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट और बोर्ड। अब व्हाइट और बोर्ड, अब हमें देखना है इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो ना और दी, ना और दी, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, का इसमें नहीं है, सा इसमें नहीं है। तो हमारे पास जो ये निकल के आया, तो दोनों में कॉमन क्या है, व्हाइट बोर्ड दो वर्ड हमारे यहाँ पे तो, और दो ही यहाँ पे हमारे पास जो कोड वर्ड है वो है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हाउ विल बी रिटर्न एज द ब्लैक बोर्ड इज रिटर्न एज, हाउ विल बी द रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, हाउ विल बी। तो हमारे पास जो है व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड इज रिटर्न एज दिस। तो यहां पे हमारे पास क्या है, आइदर का और पा, आइदर का और पा, क्योंकि ये ही दो हमारे पास क्या हैं, आइदर का और पा। एक मिनट बच्चों में पढ़ लेता हूं। अब बच्चों समझ में आया यहां पे मुझे कि यहां पे वो कह रहा है हाउ विल द, कि यहां पे अल्फाबेट है हमारा दा को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पे दो का तो हमें पता चल गया कि ना और दी, व्हाइट बोर्ड का मतलब ना और दी हमें निकल के आ रहा है। तो दा को कैसे लिखेंगे बच्चों, दा को लिखने के लिए या तो का यूज हो रहा है या पा का यूज हो रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आइदर का और पा। तो देखिए बच्चों हमारे पास 17 क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या कहता है, 18, 19 और 20। आई थिंक यहां पे हमारा क्या हो जाता है, ये इन ए सर्टेन लैंग्वेज पी ना सा, पिट ना सा। क्वेश्चन नंबर 18, पिट ना सा मीन्स यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। देन ना हो पाला, ना हो पाला मीन्स दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। का दाला, का दा ला, का दाला मीन्स हु इज गुड, हु इज गुड। ऑड हो पिटला, ऑड हो पिटला, इसका मीनिंग क्या है, दे वेलकम गुड पीपल। बच्चों पहले यहां पे हम कंपेयर करते हैं, इनमें दो में आर आ रहा है बेटा, यू आर वेलकम। तो यहां पे और तो कुछ कॉमन नहीं है, आर कॉमन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ना कॉमन है बच्चों, और तो कुछ है ही नहीं, सो पा नहीं है। तो हमारा आर और इसका मतलब हो गया, ना का मतलब हो गया आर। तो मैंने यहां पे लिख दिया ना मीन्स आर। अब देखते हैं बेटा इन दोनों में गुड आ रहा है, इन दोनों में गुड है। अब पहले इनसे हमने निकाला तो यहां पे आया, ना का मीनिंग क्या आया बच्चों, आर। अब यहां से देखते हैं इन दोनों से, इन दोनों में गुड है और कुछ कॉमन नहीं है। गुड का मतलब आ गया बच्चों मेरे पास, ये दोनों आ गए, गुड का मतलब आ गया ला मीन्स गुड। अब इनमें गुड फिर आ रहा है, ला यहां पे भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम। देन दे आ रहा है बेटा, किसमें, इन दोनों में दे आ रहा है। तो एक चीज तो हमारा ला तो हो चुका है, इन दोनों में गुड भी आ रहा है, गुड हमारा हो चुका है,
गुड हमारा हो गया ला। देन इन दोनों में दे आ रहा है, तो दोनों में और चेक कीजिए बेटा क्या आ रहा है, हो। ये आ रहा है मेरा हो का मीनिंग हो गया बच्चों दे, हो का मीनिंग हो गया बच्चों दे। अब आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ द प्यूपल। प्यूपल किस में था बच्चों, इसी में था। और हमारा क्या आ रहा है इसमें, पिट, यहां पे आ रहा है पिट। वेलकम, वेलकम इसमें भी और इसमें भी है। इन दोनों में क्या है बेटा, फर्स्ट और लास्ट में पुट नहीं है, पिट, पिट ये रहा, वे ये आ गया हमारे पास। ये जो है पिट दोनों में आ रहा है, और वो किसके लिए आ रहा है, वेलकम। पिट आ रहा है हमारा वेलकम। और प्यूपल बेटा ये सब ऑड हमारा किसी में था नहीं है, तो हमारे पास ये क्या है बच्चों, हमारा आंसर ओडी। ओडी, ओडी का मतलब क्या है बच्चों, प्यूपल। क्योंकि प्यूपल सिर्फ हो हमारा हो चुका है, हो हमने कर दिया है, तो बच्चों हमें हमारा आंसर मिल चुका है। वो क्या है बेटा, ओड का मतलब है पीपल। तो हमारा 18 का ऑप्शन ए, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों। देखते हैं अगला क्या कहता है, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखते हैं बच्चों 19 क्या क्या है, इन ए सर्टेन कोड सिंगिंग इज एप्रिसिएबल। सिंगिंग इज एप्रिसिएबल, APPRECIABLE। एप्रिसिएबल का मतलब क्या है, रिटर्न एज कॉल, टिप, MOT। डांसिंग इज गुड, डांसिंग इज गुड इज रिटर्न एज MOTNIK और MIN। सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग और डांसिंग को क्या लिखा जा रहा है बच्चों, टिप, मोप और निक। हाउ इज गुड रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज, कि भैया कि जो गुड है उसको कैसे लिखा जा रहा है। तो हमने देखा यहां पे सिंगिंग यहां आ रहा है, सॉरी सिंगिंग हमारा कहां कहां आ रहा है बेटा, सिंगिंग और सिंगिंग, इन दोनों में सिंगिंग है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, कुछ कॉमन है इनमें, MO टिप, नहीं टिप, हाँ टिप बेटा ये रहा हमारा टिप। तो सिंगिंग आ गया टिप। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे मैंने लाइन लगा के मैंने लिख दिया सिंगिंग, TIP। देन फिर क्या बेटा हमारे पास डांसिंग, डांसिंग ये रहा और डांसिंग ये रहा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, निक। क्या कॉमन है दोनों में, निक। तो ये आ गया हमारे पास निक, कौन सा, डांसिंग, डांसिंग का आ गया निक। अब रह गया बेटा हमारे पास, हमसे पूछ रहा है गुड, गुड किस में है, अच्छा इज, इज आ रहा है बच्चों, हाँ देखिए ये रहा मेरा इज, ये रहा मेरा इज, यहां पे इज है। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर देता हूं। डांसिंग इज गुड, इन दोनों में क्या है बच्चों, कि इन दोनों में आ रहा है हमारा MOT, MOT, क्योंकि हमें आंसर तक जाना है बच्चों, MOT। अब देखिए गुड वाले में MOT हमारा हो चुका है, निक हमारा हो चुका है, तो हमारे पास बचता है बेटा गुड। क्या बचता है, गुड। और यहां पे बचता है MIN। तो हमारे पास क्या होगा, गुड का आंसर क्या होगा बच्चों, MIN।
तो ये हमारे पास MIN, सी ऑप्शन 19 का बच्चों कौन सा, सी ऑप्शन जो हमारा यहां पे आंसर बचता है। बच्चों बचा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बच्चों 20। तो देखिए मैं इसको पहले क्या कर लेता हूं, क्लोन बना लेता हूं इसको, और क्लोन बना के मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से मूव कर देता हूं थोड़ा सा, और इसी पिक्चर को मैं कहां ले जाऊंगा, यहां से पहले इसको मूव कर लेता हूं, फिर मैं सिलेक्शन लेता हूं और इस पिक्चर को मैं हाफ पार्ट पे कहां ले जाता हूं, यहां पे, और थोड़ा सा मूव कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सॉल्यूशंस हैं बच्चों इसके लिए। फिर सिलेक्शन कर देता हूं और इसी पिक्चर का हाफ सॉल्यूशन जो है वो मैं यहीं पे आपको इसी पेज पे, तो क्या कहता है बच्चों यहां पे हमारे पास, ये हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, किसका, क्वेश्चन नंबर, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एग्जाम दिस वीक, एग्जाम दिस वीक इट इज जा ला बी week that was written as PK Fu La, or exam was good, exam was Z B Fu। अब देखिए बेटा, मेरा वाज दो जगह आ रहा है बच्चों, और इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, और क्या कॉमन है, फू, क्या कॉमन है, फू। तो मेरे वाज के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, फू, FU फू। मुझे यहां पे एग्जाम, एग्जाम बच्चों इसमें भी आ रहा है, एग्जाम एग्जाम। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते बेटा क्या है, जी बी, ये आ रहा बेटा, दोनों में ये कॉमन है, तो एग्जाम के प्लेस पे क्या आ गया, एग्जाम के प्लेस पे आ गया BI, और हमसे पूछा क्या है PK, PK, PK बेटा इसमें है। अब ला देखते हैं, वीक बेटा ये रहा वीक, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां पे दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास बी तो फर्स्ट और इस लास्ट वाले में कॉमन था, इन दोनों में आ रहा है बेटा मेरे पास कौन सा, वीक में कॉमन आ रहा है ला, क्या आ रहा है बच्चों, ला, वीक का मतलब है ला। देन अब हमारे पास क्या बचा, PK स्टैंड्स फॉर, तो PK दो तो हमारे यहां पे हो चुके हैं बेटा, वीक का पता चल गया, वाज का पता चल गया, दैट बचा हुआ है हमारे पास, तो दैट का रिलेशन किससे है, PK का मतलब क्या है बच्चों, वीक, क्या है, नहीं दैट, दैट का मतलब है बच्चों PK, तो हमारे पास PK किसमें आया बेटा, दैट, दैट हमारा है डी ऑप्शन 20 का बच्चों, डी ऑप्शन, जिसका आंसर क्या है हमारे पास PK। तो बच्चों ये था मेरे पास क्या, मैं इसको मूव करके आपको पूरा का पूरा एक सिंगल उस पे फ्रेम पे ले आता हूं, नो प्रॉब्लम, ये मेरा सिंगल फ्रेम पे भी आ जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट दिखाई देगा यहां पे आंसर। तो बच्चों यहां पे क्या था, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, और ये थे मेरे सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बच्चों मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया है विद रीजन, और बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो बच्चों ये थी मेरे चैप्टर 3 6th क्लास का सॉल्यूशन, जिसका था बेटा टॉपिक क्या था मेरा, कोडिंग और डी कोडिंग। ओके बच्चों, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर के साथ।